भाई एचयू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। एचयू का नाम आया और अवर्स एकेडमी को हम भूल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स कर रहे हैं वो सारे के सारे अवर्स एकेडमी से ही कोचिंग कर वहाँ तक पहुँचे हैं। और बड़ी खबर क्या है, बड़ी खुशखबरी क्या है, उसको लेकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर सुरेंद्र पुनिया, अवर्स एकेडमी के हेड है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवर्स में। क्या खुशखबरी है, पहले तो ये बताओ। एचयू यूनिवर्सिटी ने हमारे जो बच्चों का इंतज़ार था काफ़ी लंबे टाइम से कि कब फॉर्म आएंगे, क्योंकि ये फॉर्म जनरली अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं। पहली बार ऐसा हो कि फॉर्म यूनिवर्सिटी के लेट हुए हैं। अब मई का एंड आ चुका है, 23 मई को यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म लॉन्च कर दिए ऑनलाइन। तो सभी बच्चे जो 10th कर चुके हैं या +2 कर चुके हैं वो सभी के सभी बच्चे अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो फॉर्म आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करने हैं। इसके अलावा जो सीटें हैं उसका भी अब हम डिस्कस अपन करेंगे। बिल्कुल, हाँ, सीटों के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है। सीटें कुछ बड़ी है, उतनी सीटें हैं या कुछ इजाफा सीटों के अंदर हुआ? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी जो एचयू यूनिवर्सिटी डिमांड को देखते हुए बीएससी एग्रीकल्चर की डिमांड जिस कदर बढ़ रही है उस कदर से तो जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे वो बहुत कम पड़ जाते हैं। तो सिचुएशन में यूनिवर्सिटी ने इस बार 40 सीटें और बढ़ा दी हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। +2 बेस पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए पहले वो 174 सीटों पे फाइट करते थे, अब उनके लिए टोटल 214 सीट्स हो चुकी हैं जिन पे बच्चे अब फाइट करेंगे। और इससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जैसे कि पिछली बार की अगर मैं बात करूँ 69.5% पे कट ऑफ लगी थी जनरल कैटेगरी में, तो इस बार जो कट ऑफ है वो 5% अप्रोक्सीमेट डाउन जाएगी। यानी कि 64% से लेकर 65% वाले बच्चे जो जनरल कैटेगरी में है वो आराम से अपनी सीट यूनिवर्सिटी में सुनिश्चित कर जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया खबर है। 40 सीटें बढ़ गई है, यानी कि जो कंपटीशन था हल्का सा कम हुआ है, बट कंपटीशन जो का त्यों बना हुआ है। अवर्स एकेडमी नया क्या कर रही है इस बार इन बच्चों के लिए? अभी जो फॉर्म आए हुए हैं उनकी लास्ट डेट 15 जून को रखी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप एक तो फॉर्म सबसे पहले फटाफट अप्लाई कर दें ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना आए फॉर्म भरने में। सेकंड पॉइंट, अवर्स ने अभी जैसे 5 जुलाई को एग्जाम की डेट यूनिवर्सिटी ने घोषित की है, उसके लिए 40 दिन का एक कैप्सूल कोर्स लेके आए हैं +2 वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे 10th एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं 10th बेस पे, उनके लिए 55 डेज का हमने एक कैप्सूल कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के माध्यम से उन बच्चों को हम इतने कम टाइम में भी वो मेन क्वेश्चंस तैयार करवा जाएंगे जो यूनिवर्सिटी उनको पूछने वाली है। क्या बात सर, जो बच्चे फिजिकली यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या ऑफर करती है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। कई पेरेंट्स या कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े शहरों में इसलिए नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके रहने का जो खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के लिए अवर्स एकेडमी ने ऑफलाइन क्लास के साथ साथ अब ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी प्रोविज़न स्टार्ट किया हुआ है। तो जो बच्चे अभी तक अवर्स से नहीं जुड़े हैं, ऑफलाइन अगर वो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी अवर्स से जुड़ सकते हैं। और उनकी तैयारी भी हम ऑनलाइन तरीके से ऐसे कराएंगे जैसे वो बच्चे फिजिकली यहाँ पढ़ रहे हैं उस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है। लाइव क्लासेस होती हैं और इसके अलावा टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि उन बच्चों को परफॉर्मा पता चल जाएगी यूनिवर्सिटी में कि टाइम को मैनेजमेंट करने का जो मेन पार्ट होता है वो भी इन टेस्ट के माध्यम से बच्चा पहले से डिसाइड कर जाए कि हमें कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बाकी इन कैप्सूल कोर्स के लिए किसी बच्चे को एडमिशन लेना तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी तो अपने पास है ना? बिल्कुल है। अवर्स की तरफ से यहाँ पढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उनकी अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, बढ़िया हॉस्टल उनको मिलेगा, एसी रूम वाले, एसी रूम जैसा भी खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे लेवल पे खाना तैयार किया जाता है उन बच्चों का। और हॉस्टल वाले बच्चों के लिए वार्डन रखे गए हैं ताकि रात को बच्चे जब हॉस्टल से एकेडमी में पढ़ने आए लाइब्रेरी में 9 से 12 वार्डन उनको लेके आता है हॉस्टल से और रात को 12 बजे वापस उनको हॉस्टल में लेके जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमी में एक ही छत के नीचे सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल बच्चों को करवाई जा रही है। चलो सर, ये तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात हुई। इसके अलावा अवर्स एकेडमी कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है? अब जो बच्चे +2 पास कर चुके हैं उन बच्चों में, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल के, जिन बच्चों को ये लगता है कि हम बीएससी एग्रीकल्चर जैसे हैवी कोर्स को कवर नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स है, वेटनरी का कोर्स है। वेटनरी जो डॉक्टर लगते हैं वो डिप्लोमा होता है VLDD के नाम से। उस डिप्लोमा की तैयारी अब हमने स्टार्ट कर दी है और नए बैच अभी स्टार्ट हुए हैं। तो जो बच्चे अभी आर्ट्स से कर चुके हैं, कॉमर्स से +2 पास कर चुके हैं, मेडिकल और मेडिकल से कर चुके हैं, वो बच्चे इस मौके को ना चुकें और अभी से अपनी तैयारी में
लग जाएं, ताकि आपको VLD की तैयारी कर, आपको 3 या 4 बार हम एग्जाम होने से पहले तैयारी करवा सकें, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है सबसे लेट होता है। जैसे एग्रीकल्चर के जो एग्जाम हो जुलाई में खत्म हो जाएंगे, लेकिन VLD का एग्जाम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में होता है, तो काफ़ी 4-5 महीने का टाइम हमें मिलेगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर हम बच्चों को कम से कम 2 या 3 बार सिलेबस कवर करवा जाते हैं, वो भी अलग अलग फैकल्टी से, ताकि बच्चों का एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, जो हम करवाएं वही बच्चों को एग्जाम में एज टेस मिले। चलो सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तो भाई बड़ी खबर ये है कि 40 सीटें बढ़ गई है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे BSc एग्रीकल्चर के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म की डेट जो है सर ने आपको बता दी है, 45 दिन का कैप्सूल कोर्स, यानी कि जो इन्होंने बता दिया वो यूं का यूं जो है आपके पेपर के अंदर आना है। और जो बंदे वाकई में सीरियस हैं, जो बच्चे सीरियस हैं इस पेपर को लेकर, इनको ज्वाइन कर लीजिए। इनका नंबर नीचे चल रहा है। बाकी जो अपडेट रहेगी आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।